नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सहआचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में पिछली बार अपने राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर चर्चा की थी। आज हम कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। वल्लभ संप्रदाय अष्टछाप के कवि श्री वल्लभाचार्य द्वारा जिस भक्ति संप्रदाय की स्थापना हुई थी, उसका पल्वन करने वाले भक्त कवियों को अष्टछाप के कवि कहा जाता है। इनमें सूर, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास गोस्वामी विठल दास के शिष्य थे। इन सभी कवियों ने पुष्ट मार्गीय धारणा के तहत कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इन सब कवियों में सूर का स्थान मूर्धन्य माना जाता है। अन्य कवियों ने कृष्ण भक्ति साहित्य के विकास में अपना योगदान दिया है, जिसमें पहले कवि आते हैं नंददास। सूरदास के बाद नंददास का साहित्य इस संप्रदाय के कवियों में महत्वपूर्ण है। नंददास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके लिखे 15 ग्रंथ बताए जाते हैं। रास पंचाध्यायी, भंवर गीत और सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी में गोपियों के कृष्ण प्रेम का अलौकिक चित्रण है। भंवर गीत गोपी उद्धव संवाद के माध्यम से निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण प्रेमा भक्ति की स्थापना के भ्रमर गीत परंपरा का तर्क शुद्ध और पांडित्यपूर्ण काव्य ग्रंथ है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला से संबंध रखने वाली रचना है। रासलीला के आध्यात्मिक पक्ष का उद्घाटन इस ग्रंथ में हुआ है। मधुर और परिचित शब्दों का चयन नंददास के काव्य की अपनी विशेषता है, इसलिए कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। अगले कवि के रूप में परमानंद जी को ले सकते हैं। परमानंद के अब तक परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदायी कीर्तन पद संग्रह नाम से प्रकाशित किए जा चुके हैं। ध्रुव चरित्र और दान लीला नामक 2 और कृतियाँ भी इनकी ही कही जाती हैं। इनके पदों में सर्वाधिक संख्या कृष्ण की बाल लीला विषयक पदों की रही है। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अष्टछाप के सूरदास, नंददास के बाद इन्हीं का स्थान है। चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रजातंत्र इनके काव्य की विशेषता कहलाई जा सकती है। अष्टछाप के अन्य कवि सूरदास, नंददास और परमानंद के अतिरिक्त कृष्णदास कृत, जुगलभान चरित्र, कुंभनदास के स्फुट पद, गोविंद स्वामी के 600 पद, शीत स्वामी के पदावली संग्रहित 200 पद, चतुर्भुज दास के स्फुट पद आदि इस संप्रदाय का उल्लेखनीय साहित्य कहा जा सकता है। दूसरा आता है इनमें राधा वल्लभ संप्रदाय। आचार्य हरिवंश ने 1534 ईस्वी में संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इसमें प्रेम को ही भक्ति तथा संप्रदाय का मूलाधार माना जाता है। राधा को कृष्ण से ही उच्च स्थान पर रखकर इन्हें उपास्य माना जाता है और कृष्ण की उपासना आनुषांगिक रूप से होती है। राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य भाव है, इसलिए उपासना को रसोपासना कहा जाता है। इस संप्रदाय के हित हरिवंश, हरिराम व्यास तथा ध्रुवदास का भक्ति काव्य विशेष उल्लेखनीय है। इन प्रमुख कवियों के अतिरिक्त सेवक जी, चतुर्भुज दास, नागरी दास ने भी इस संप्रदाय के कृष्ण भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मीराबाई, इनके आविर्भाव का जीवन व्रत तथा गुरु के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में और मृत्यु 1558 से 1563 के मध्य हुई। मीराबाई की 11 रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठ का पद, राग मलार, राग गोविंद, सत्यभामानुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, चरित, स्फुट पद। अधिकांश विद्वान
स्फुट पदों के अतिरिक्त रचनाओं को मीरा की नहीं मानते, लेकिन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सत्यभामा जी नो रूसनो नरसिंह जी को मोहरो भी मीरा की रचना स्वीकार की जा सकती हैं। इसके साथ ही कवि रसखान, इनके आविर्भाव काल और जीवन वृत्त के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अंतः साक्षर विद्वानों के विभिन्न पदों के अन्वेषण के आधार पर डॉक्टर माजदा असद द्वारा प्रस्तुत इनका जन्म तिथि सन 1533 ईस्वी स्वीकार की जा सकती है। अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि रसखान को 85 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। ये भी माना जाता है कि प्रेम वाटिका उनकी अंतिम कृति है। इस आधार पर उनका निधन काल सन 1618 माना जाता है। रसखान का काव्य रसखान ही है, उसमें प्रेम रस है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में रसखान ने प्रेम की अनुभूति जितने रसपूर्ण शब्दों में की, वैसी हिंदी में कम है। इनकी भावना सीधे हृदय को जाकर स्पर्श करती हैं। लिया है कुछ आएगा।